कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा शरीर हमसे कुछ कहना चाह रहा है, कोई सीक्रेट कोड भेज रहा हो, पर हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अक्सर थकान होती है, मूड खराब रहता है या बस कुछ ठीक नहीं लगता। और हम क्या करते हैं? इसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। शायद काम ज़्यादा है, यही सोचते हैं। पर क्या हो अगर ये सिर्फ थकान ना हो? अगर ये हमारे शरीर के छोटे छोटे इशारे हों किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ, जैसे विटामिन की कमी। इसको कहते हैं हिडन हंगर, यानी छिपी हुई भूख। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेट खाली है, नहीं। इसका मतलब है कि हमारे सेल्स, हमारे शरीर के छोटे छोटे हिस्से भूखे हैं। उन्हें वो ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं जिनकी उन्हें थोड़ी सी ही ज़रूरत होती है, पर जिसके बिना सच कहूँ तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। ये एक तरह का साइलेंट अलार्म है जो बज तो रहा है पर हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो ठीक है, अब जरा और डीप में चलते हैं। हमारे शरीर को एक स्मूथ रनिंग मशीन की तरह चलाने के लिए कुल 13 एसेंशियल विटामिन्स की ज़रूरत होती है। इन्हें आप बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं, मतलब वो मजबूत नींव जिस पे सब कुछ टिका होता है। ये रही पूरी लिस्ट। विटामिन ए, फिर बी कॉम्प्लेक्स के सारे भाई बहन, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और फिर विटामिन सी, डी, ई और के। अब देखिए, ये सभी जरूरी हैं, बिल्कुल एक टीम के हर खिलाड़ी की तरह। सबका अपना अपना काम है। लेकिन हाँ, कुछ की कमी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे विटामिन डी और B12। इनकी कमी तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो सवाल ये है कि शरीर बताता कैसे है कि कुछ गड़बड़ है? वो चीखता नहीं है, वो हमें धीरे धीरे सिग्नल भेजता है, जिन्हें हम लक्षण कहते हैं। ये सिग्नल हमें बताते हैं कि हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, और हमारी बॉडी की मशीनरी ठीक से काम कर रही है या नहीं। ये एक तरह का इमरजेंसी SOS सिग्नल है। पहला सुराग, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ। अगर हर वक्त थका थका सा लगता है तो हो सकता है ये विटामिन सी या बी विटामिन्स की कमी हो। मूड स्विंग्स, उदासी या चीजें भूल जाना, ये सब भी विटामिन B12 की कमी की तरफ इशारा कर सकते हैं। दूसरा सुराग है कि हम दिख कैसे रहे हैं। हमारा शरीर बाहर से भी सिग्नल देता है। स्किन पे रैशेज, बाल झड़ना, नाखून बार बार टूटना या मसूड़ों से खून आना, इन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे विटामिन B7, जिसे बायोटिन भी कहते हैं, उसकी कमी से बाल और नाखून कमजोर हो जाते हैं। और ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये हमारी अंदरूनी सेहत का आईना है। और तीसरा सुराग, हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है, मतलब उसकी फंक्शनिंग। जैसे मसल्स में कमजोरी लगना, हाथ पैरों में अजीब सी झुंझुनी होना या चलते फिरते बैलेंस बिगड़ना, ये सब भी रेड फ्लैग्स हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन डी की कमी से हड्डियां इतनी कमजोर हो सकती हैं कि फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। और विटामिन B12 की कमी, उससे नसों में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। अच्छा, तो ये कमी होती क्यों है? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद मैं ठीक से खा नहीं रही, लेकिन कहानी सिर्फ डाइट की नहीं है। इसके पीछे के कारण कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हाँ, डाइट तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे सीलियाक डिजीज, वो भी न्यूट्रिएंट्स को सोखने से रोक सकती हैं। कुछ दवाइयां भी ऐसा कर सकती हैं। शराब का सेवन भी एक वजह है। और हाँ, एक बहुत बड़ी वजह है धूप की कमी, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। आजकल तो ज्यादातर वक्त हम सब अंदर ही रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस कमी का असर कितना गंभीर हो सकता है, ये इस एक आंकड़े से समझिए। हर साल दुनिया भर में करीब करीब 5 लाख बच्चे सिर्फ विटामिन ए की कमी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जरा सोचिए, 5 लाख। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई और ये काफी सीरियस भी है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अच्छी खबर यह है कि इसका सॉल्यूशन है। विटामिन की कमी का पता लगाना और उसे ठीक करना दोनों ही मुमकिन है। और इसका पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादातर कमियों का पता एक सिंपल ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट से चल जाता है। मतलब एक रूटीन चेकअप के दौरान ही ये काम हो सकता है। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो करना क्या है? इसका एक सीधा सा एक्शन प्लान है। स्टेप 1, अपने डॉक्टर से मिलिए, ये सबसे जरूरी है। स्टेप 2, वो जो टेस्ट कहें वो करवाइए ताकि कंफर्म हो सके। और स्टेप 3, फिर उनके साथ मिलकर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाइए।
इसमें हो सकता है कि डाइट में कुछ बदलाव करने हो, कुछ फोर्टिफाइड फूड्स खाने हो या फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ें। अब आते हैं सबसे अच्छी बात पर। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बेहतर है बचाव। तो हम ऐसा क्या करें कि ये नौबत ही ना आए? इसका सीक्रेट भी बहुत सिंपल है। अपनी प्लेट को जितना हो सके रंगीन बनाइए, मतलब तरह तरह के फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, ये सब खाइए। और दूसरी बात, साल में एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, एक रूटीन चेकअप के लिए। इससे कोई भी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही पकड़ में आ जाएगी। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। आपका शरीर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अब से उसके सिग्नल्स को सुनिए। क्या पता वो आपको कुछ ऐसा बता रहा हो जो आपकी पूरी सेहत को बदल कर रख दे।